फ्रेंड्स, मेडियन सर आज आप लोगों को द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का पार्ट 3 पढ़ाने चल रहा हूँ। देखिए, व्हाट एवर योर टास्क मे बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। व्हाट एवर मीन्स जो भी, व्हाट एवर योर वर्क में बी, आपका कार्य चाहे जो भी हो, कंसंट्रेट मतलब केंद्रित करना, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपने पूरे मस्तिष्क को उस पर एकाग्रचित कर दीजिए। अर्थात वह यह कह रहे हैं कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को पूरे मन से कीजिए। थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, मतलब आप उन सारी एनर्जी को, सारी शक्ति को लगा दीजिए जो आपके पास हैं, जिनके आप योग्य हैं, उन सारी शक्ति को लगा दीजिए। किसमें? जिस काम को आप कर रहे होते हैं। द फॉल्टलेस कंप्लेशन मतलब जो छोटी छोटी पूर्णता हैं, फॉल्टलेस कंप्लेशन जो छोटी छोटी पूर्णता हैं, आप स्मॉल टास्क छोटे मतलब जो छोटे कार्य की फॉल्टलेस शुद्धता की पूर्णता है, लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क। कह रहे हैं कि इनविटेबली मतलब निश्चित रूप से, इनविटेबली निश्चित रूप से वे बड़े कार्यों की ओर ले जाते हैं। अर्थात राइटर यह कहना चाहते हैं कि हम यदि अपने छोटे छोटे कार्यों में भी सावधानी रखते हैं, उसको बहुत अच्छी ढंग से करते हैं, तो हम बड़े कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। लार्जर टास्क, बड़े कार्यों को भी निश्चित रूप से सही कर लेंगे। सी टू इट दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग, कर है कि इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि स्टडी क्लाइंबिंग कि आप लगातार धीमे धीमे आगे बढ़ते रहिए। यू विल नेवर फॉल, और इस स्थिति में आप कभी असफल नहीं होंगे। नेवर फॉल। एंड हियर इज लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और इसी में ही सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। लाइज, इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। लर्न बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब आप इसे लगातार प्रैक्टिस से, लगातार अभ्यास से कर सकते हैं। हाउ टू हस्बैंड मीन्स होता है समायोजित करना, ठीक है, प्रबंध करना। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस मतलब एंड कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस मतलब यह कर रहे हैं कि अपने संसाधनों की उचित प्रकार से व्यवस्था करना सीखिए। ठीक है, देखिए, लर्न सीखिए, कांस्टेंट प्रैक्टिस, हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस मतलब अपने संसाधनों में उचित तरीके से, ठीक तरीके से व्यवस्था करना सीखिए। एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट, और आगे वह यह बता रहे हैं कि आप उसमें लगातार लगे रहिए। गिवन पॉइंट, द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी में सदा तुच्छता, ठीक है। फुलिश मतलब मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख प्राणी, वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी अपने सभी मानसिक और आध्यात्मिक
शक्ति को फ्रिवोलिटी मतलब बड़ी तुच्छता मूर्खतापूर्ण बात करके और सेल्फिश आर्गुमेंट या स्वार्थयुक्त तर्क दे करके वह उसको बर्बाद करता है। ठीक है, अर्थात जो मूर्ख प्राणी होता है वह अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को मूर्खतापूर्ण कार्य करने में, व्यर्थ का वार्तालाप करने में, फुलिश चैटर व्यर्थ का वार्तालाप करने में अथवा स्वार्थपरता के तर्क करने में या वह बेकार की शारीरिक ज्यादतियों का तो जिक्र ही करना गया। मतलब वह जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह अपने मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग जो है वह तुच्छ कार्यों में, मूर्खतापूर्ण बात करने में या स्वार्थ युक्त तर्क करने में वह बर्बाद कर देता है। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज मतलब जो शारीरिक ज्यादतियाँ हैं, मतलब जो शारीरिक शक्ति जो नष्ट होती है उसका तो कहना ही क्या। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, ओवरकमिंग मीन्स जीतना या जीतने वाली। यू मस्ट कल्टिवेट विकसित करना। पोइज मीन्स होता संतुलन एंड पैसिविटी सहिष्णुता। ठीक है, तो देखिए वह कह रहे हैं कि इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यदि तुम अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यदि तुम अन्य लोगों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो यू मस्ट कल्टिवेट पोइज एंड पैसिटी, तो तुम्हें मस्तिष्क का संतुलन तथा शांति प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, पोइज संतुलन, ठीक है, पैसिटी सहिष्णुता। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन, यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड, तुम्हें अकेले ही खड़ा होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी, मतलब जो सभी शक्ति है या सभी प्रकार की शक्ति इम्यूनिटी में ही निहित होती है। इम्यूनिटी में होता है दृढ़ता। ठीक है, सभी तरह की शक्ति ऑल पावर दृढ़ता में ही एसोसिएटेड निहित होती है। द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक, देखिए द मैसिव रॉक, मैसिव मीन्स विशाल चट्टान, पर्वत विशाल चट्टान। द स्टर्न ट्राइड ओक, स्टर्न ट्राइड मतलब तूफान में नष्ट न होने वाला ओक, बालूत का पेड़। आल स्पीक टू अस आ पावर, मतलब जो माउंटेन है, पर्वत है, विशाल चट्टान है और बालूत का पेड़ जो कभी तूफान में भी नष्ट नहीं होता है। आल स्पीक टू अस पावर, ये सभी के सभी पावर के, शक्ति के द्योतक हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर एंड डेफिएंट, देखिए एंड डेफिएंट में सदा चुनौतीपूर्ण, फिक्सिटी स्थिरता, वाइल द शिफ्टिंग में से बदलाव, बदलाव स्थान बदलने वाले। सैंड रेत, बालू। द एल्डिंग एल्डिंग में झुकने वाली, ट्विग में टहनी। एंड द वेबिंग रीड मतलब वेबिंग रीड में से हवा में हिलने वाला सरकंडा।
स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस। मतलब वह यह कर रहे हैं कि जो बालू का रेत जो उड़ता रहता है, या पेड़ की जो डाली होती है वह हिलती रहती है, वह झुकी हुई रहती है। एंड द वेविंग रीड्स, और जो हिलता जुलता सरकंडा है, ये सभी के सभी स्पीक ऑफ वीकनेस, वे वीकनेस कमजोरी के द्योतक हैं, कमजोरी को वे बताते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि वे मूवेबल हैं, मूवेबल मीन्स अस्थिर है। एंड नॉन रेजिस्टेंट, ध्यान दीजिए, और वे क्या हैं, अस्थिर हैं। नॉन रेजिस्टेंट मतलब वे अस्थिर है, ठीक है। एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन दे डिटैच्ड देयर फेलोज। डिटैच मीन्स होता है अलग कर देना, और जब उन्हें उनके साथियों से जब अलग कर दिया जाता है तो वे पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ पावर who when all his fellows are swayed by some emotion means some vague or passion remains calm and unmoved। देखिए, he is the power, वह पावरफुल व्यक्ति होता है, वह ताकतवर व्यक्ति होता है। देखिए यहाँ से, He is the man of powerful who remains calm and unmoved। वह व्यक्ति ताकतवर होता है जो remains calm and unmoved, जो शांत और स्थिर रहता है। जबकि when fellows are swayed by more emotion, जबकि उसके सभी साथी किसी न किसी भावना में बह जाते हैं। when all his fellows are swayed by some emotion, किसी न किसी भावना में वे बह जाते हैं। जबकि वह व्यक्ति जिसमें शांति होती है उसी में ये पावर होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, he only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and control। इसमें कमांड कंट्रोल नियंत्रण करना, सक्सीडेड सफल होना, एंड हिमसेल्फ मतलब वह यह कर रहे हैं केवल वही प्राणी, केवल वही व्यक्ति आदेश देने, देखिए आदेश देने तथा नियंत्रण करने में सक्षम होता है। वही व्यक्ति आदेश देने तथा नियंत्रण करने में सक्षम होता है जो अपने स्वयं पर, अपने स्वयं के संवेगपूर्ण भावनाओं, विचारहीनता तथा तुच्छ एवं निरर्थक व्यक्तियों का प्रयास ऐसे सक्षम व्यक्तियों की संगति प्राप्त करने के लिए होता है। देखिए फिर से हमने बताया कि वही व्यक्ति वही प्राणी आदेश देने तथा नियंत्रण करने में सक्षम होता है जो अपने स्वयं पर नियंत्रण करने में सफल होता है। द हिस्टेरिकल, फियरफुल, थॉटलेस एंड फ्रिवोलस लेट सच सीक कंपनी। देखिए मतलब जो मनोवेग होते हैं, भय होता है, थॉटलेस विचारहीनता होती है, एंड फ्रिवोलस और ऐसे व्यक्ति जिसमें अन्य तरह की कमजोरी होती है, लेट सच सीक कंपनी
ऐसा व्यक्ति कंपनी खोजता है, साथी खोजता है, मतलब अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए वह कौन? वह व्यक्ति जो कायर होता है, मनोवेगों के अधीन होता है, विचारहीन होता है, तुच्छ होता है, ऐसा व्यक्ति संगति खोजता है। और दे विल फॉल और लैक ऑफ सपोर्ट, वरना इस सपोर्ट के अभाव में वे बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट जाते हैं। बट द कॉम, लेकिन वह व्यक्ति जिसमें कॉम है, शांति है, फियरलेस निर्भीकता है, एंड थॉटफुल विचारशीलता है, एंड ग्रेव गंभीरता है, लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति फॉरेस्ट में भी, वह जंगल में भी वह अपने रहने का स्थान ढूंढ लेता है, वहाँ पर भी वह अपने आप को मेंटेन कर लेता है। एंड द डेजर्ट एंड द माउंटेन टॉप, रेगिस्तान हो या माउंटेन टॉप हो या पर्वत की ऊंचाई हो, एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर, मतलब इस तरह से वहाँ पर भी वो अपने शक्ति को बढ़ाता हुआ चला जाता है। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुल्ली स्टेम साइकिक करंट एंड व्हर्लपूल, एंड व्हर्लपूल मीन्स होता है भंवर, विच एनगल्फ मैनकाइंड, मतलब वह कर हैं एंड और दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुल्ली स्टेम, मतलब और वे अधिक से अधिक, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक सफलता के साथ, सक्सेसफुली सफलता के साथ वे मानवता को डुबाने वाली मनोवैज्ञानिक धाराओं और भंवरों को रोक सकते हैं। क्लियर? मतलब वह यह कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जिसमें ये सभी अच्छाइयाँ हैं, वह व्यक्ति विभिन्न तरह की परेशानियों को, कष्टों को सहन करते हुए वह सफलता के ऊंचाई तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट, पैशन इज नॉट पावर, कह रहे हैं पैशन इज नॉट पावर, मतलब जो संवेग है, पैशन है जो संवेग है, इज नॉट पावर, वह शक्ति नहीं है। इट इज अब्यूज ऑफ पावर, बल्कि यह शक्ति का दुरुपयोग या बर्बादी है। शक्ति का दुरुपयोग या शक्ति की बर्बादी है। क्या? पैशन, संवेग। पैशन इज लाइक फ्यूरियस स्टॉर्म, फ्यूरियस मीन्स भयंकर, जो पैशन होता है वह भयंकर की तरह से होता है, ठीक है। विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली अपॉन द एम्बैटेड रॉक, ध्यान दीजिए, मतलब कहा जा रहा है कि जो एम्बैटेड रॉक, एम्बैटेड में से युद्धग्रस्त, वाइड्स, जबकि पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ विच रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड, अनमूव्ड में से स्थिर, थ्रू इट ऑल। देखिए बता रहे आपको, पैशन इज लाइक फ्यूरियस स्टॉर्म, जो पैशन होता है, संवेग होता है, एक भयंकर तूफान के समान होता है। विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली अपॉन द एम्बैटेड रॉक, देखिए एम्बैटेड, युद्धग्रस्त रॉक, चट्टान पर, मतलब यह कह रहे हैं कि जो दृढ़ चट्टान पर भयंकर रूप से, दृढ़ चट्टान पर भयंकर रूप से तथा क्रूरता से प्रवाहित रहता है, जबकि वाइल्स्ट, जबकि पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि शक्ति अपने आप में चट्टान होती है।
वाइस जबकि पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जो शक्ति है वह अपने आप में चट्टान होती है। विच रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जो हर परिस्थिति में शांत तथा अचल रहती है। ठीक है, विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, सभी परिस्थिति में शांत और स्थिर, अनमूव्ड स्थिर रहती है। नेक्स्ट, इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास यह पावर नहीं है, यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तो आप इसको प्रैक्टिस से, अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? राइटर यह बता रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप इसे लगातार अभ्यास से प्राप्त। इफ यू हैव नॉट दिस पावर यू कैन एक्वायर, प्राप्त कर सकते हैं, इट बाय प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से। अर्थात यदि आपके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप लगातार अभ्यास से इसे प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ द पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, मतलब वह यही बताते हैं शक्ति का प्रारंभ ही बुद्धिमत्ता का आरंभ होता है। देखिए, द बिगिनिंग ऑफ पावर, शक्ति का आरंभ ही, लाइक वाइज बिगिनिंग ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता का आरंभ होता है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिविलिटीज टू विच यू हैव हिदरटू बीन अ विलिंग विक्टिम, विक्टिम इज शिकार होना। कह रहे हैं यू मस्ट कमेंस, कमेंस से प्रारंभ करना, बाय ओवरकमिंग विजय, दोज पर्पसलेस निरर्थक, उद्देश्यहीन, ट्रिविलिटीज मतलब तुच्छ बातें, विच यू हैव हिदरटू बीन विलिंग विक्टिम, मतलब यह कह रहे हैं कि तुम्हें, आपको उन छोटी छोटी चीज़ों पर, उद्देश्यहीन तुच्छ बातों पर विजय प्राप्त करना चाहिए जिनके तुम अब तक शिकार रहे हो। क्लियर? बॉस्टस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, देखिए, बॉस्टस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। बॉस्टस मतलब बहुत तेज, बॉस्टस बहुत तेज आवाज़, बॉस्टस में से बहुत तेज आवाज़, एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर और अनियंत्रित हंसी, स्लेंडर एंड आइडियल टॉक, बेकार की बातें, एंड जो कि मेयरली टू रेज लाफ, और सिर्फ हंसने के लिए मजाक करना। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट वन साइड, इन सभी चीज़ों को हटा देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, अर्थात वे हमारे महत्वपूर्ण एनर्जी को वे नष्ट करते हैं। अर्थात वह यह कह रहे हैं कि हमें अशांत तथा अनियंत्रित हंसी, अपयश की बातें तथा व्यर्थ के वार्तालाप, मनोरंजन के लिए व्यंग करना, ये सभी कार्य एक और रख देने चाहिए, इनको किनारे कर देनी चाहिए, अर्थात छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये सभी बहुमूल्य शक्ति को बर्बाद करते हैं। सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल, बहुमूल्य एनर्जी, बहुमूल्य शक्ति को बर्बाद करते हैं। एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, मतलब वो कह रहे हैं कि इन सब के अतिरिक्त हैं, ऑफ सिंगल एम मतलब वो आपका एकमात्र लक्ष्य हो, एक लक्ष्य हो। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वडली टू इट, मतलब वो कह रहे हैं
कि इस सब के अतिरिक्त यह ध्यान में रखें कि आपका एक सिंगल एकमात्र लक्ष्य हो। ठीक है, सिंगल एकमात्र लक्ष्य हो। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, और आप किसी भी चीज़ को लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, किसी भी चीज़ को जो आपके लिए लाभदायक है, स्वास्थ्यवर्धक है, उसे आप अपने साथ रखें। रिमेंबर, आप याद रखिए, दैट डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वे, कि जो डबल माइंडेड व्यक्ति है, मतलब वह व्यक्ति जो दोहरे कार्य वाला व्यक्ति है, जो एक साथ कई कार्य करता है। मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, वह अपने सभी कार्यों में असफल होता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो डबल माइंडेड है, जो दोहरे कार्य करता है, उस तरह का व्यक्ति अपने सभी कार्यों में वह असफल होता है। ठीक है, आगे देखिए, बी ईगर टू लर्न, बी ईगर टू लर्न, सदैव सीखने के लिए इच्छुक बनिए। बी ईगर टू लर्न, सदैव सीखने के लिए इच्छुक बनिए। बट स्लो टू बेग, लेकिन मांगने के लिए धीमे रहिए। क्लियर? हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, आप अपने कार्य के बारे में पूर्ण समझदारी रखें। अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण समझदारी रखें। एंड लेट बी योर ओन, तथा वह समझदारी आपकी स्वयं की होनी चाहिए। मतलब आप अपने कार्यों में समझदारी रखें, और वह समझदारी लेट इट बी योर ओन, वह समझदारी आपकी स्वयं की होनी चाहिए। एंड एज यू प्रोसीड एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, आगे वह बताते हैं कि और जैसे जैसे आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे आप इनवर्ड गाइड, मतलब अंतःकरण की आवाज़ तथा निर्देशों का पालन करें। देखिए, एज यू प्रोसीड एवर फॉलोइंग, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनवर्ड गाइड, मतलब आंतरिक अंतःकरण की आवाज़ को सुने तथा निर्देशों का पालन करें। ठीक है, यू विल पास फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, और इस प्रकार आप एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, एंड विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, एक सफलता से दूसरी सफलता की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेस, और धीरे धीरे प्रतिष्ठा के क्षेत्र या धीरे धीरे प्रतिष्ठा के जो श्रेष्ठ स्थान है, उस ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड विल स्टेप बाय स्टेप हायर रेस्टिंग प्लेस, जो प्रतिष्ठा के स्थान है उस तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, मतलब वह बता रहे हैं कि आपका यह विस्तृत दृष्टिकोण, एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, विस्तृत दृष्टिकोण आपको धीरे धीरे आवश्यक सौंदर्य तथा जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के आवश्यक उद्देश्य और सौंदर्य के तरफ आपको प्रेरित करेगा। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ
कह रहे हैं अच्छे तथा पवित्र विचारों वाला स्वास्थ्य होगा। सेल्फ प्यूरिफाइड विल बी योर्स। ठीक है, मतलब अच्छे तथा पवित्र विचारों वाला आपका स्वास्थ्य होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी अपनी होगी। देखिए, फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, मतलब वो यह कहना चाहते हैं विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी अपनी होगी, योर्स। नेक्स्ट, सेल्फ गवर्नड पावर विल बी योर्स, मतलब आगे कह रहे हैं कि आत्मनियंत्रण की शक्ति, सेल्फ गवर्नड पावर विल बी योर्स, मतलब आत्मनियंत्रण की शक्ति आप में होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आप फलेंगे फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मीन्स फलना फूलना, जो भी कुछ करेंगे आप उसमें आगे बढ़ेंगे, फलेंगे फूलेंगे। फॉर सीजिंग टू बी डिसजॉइंट यूनिट, सेल्फ इंस्लेव्ड, देखिए सेल्फ इंस्लेव्ड स्वयं दास बन जाना, ये विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विद द यूनिवर्सल लाइफ। मतलब कहना चाहते हैं कि यदि आप व्यवस्थित होने तथा इच्छाओं के दास होने से अपने स्वयं को रोक लेते हैं तो आप महान नियम के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, हार्मनी ग्रेट लॉ वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विद यूनिवर्सल लाइफ द एटर्नल गुड, एंड व्हाट हेल्थ यू गेन। इस प्रकार आप बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी आपको स्वास्थ्य मिलेगा। इट विल रिमेन विद यू, और ऐसा स्वास्थ्य जो आप हमेशा याद रखेंगे, ऐसा स्वास्थ्य जो सदैव आपके साथ रहेगा, अर्थात आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, इट विल रिमेन विद यू व्हाट सक्सीड यू एक्टिव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है, कह रहे हैं इस तरह से जो भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, ह्यूमन कंप्यूटेशन में सदा हिसाब किताब, जो भी आप सफलता प्राप्त करेंगे अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस सफलता की कल्पना करना भी कठिन होगा। ठीक है, देखिए, एंड व्हाट इन्फ्लुएंस पावर यू वाइल्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एज, फॉर इट विल बी पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट द यूनिवर्स। तो और इस तरह से वह यह बताना चाहते हैं किस प्रकार सफलता कभी आपसे दूर नहीं रहेगी। फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ अनचेंजेबल प्रिंसिपल, दूर नहीं रहेगी, आप निरंतर सफल होते रहेंगे। इस प्रकार जो भी प्रभाव तथा शक्ति आप प्राप्त करेंगे उसमें युगांतर तक निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, निरंतर तक कंटिन्यू इंक्रीज वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति एक अस्थायी सिद्धांत का अंग होगी।
इट विल पार्ट ऑफ अनचेंजेबल प्रिंसिपल, मतलब अस्थाई सिद्धांत की अंग होगी इस तरह की शक्ति। विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो समस्त ब्रह्मांड की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। देखिए, आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, संक्षिप्त में कहा जा सकता है, दिस देन ऑफ हेल्थ इज प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड। एक पवित्र हृदय, एक पवित्र हृदय, प्योर हार्ट, एक पवित्र हृदय तथा वेल ऑर्डर्ड माइंड, सुव्यवस्थित मस्तिष्क स्वास्थ्य का रहस्य होता है। देखिए, कह रहे हैं कि एक पवित्र हृदय और प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड और सुव्यवस्थित मस्तिष्क स्वास्थ्य का रहस्य होता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अडिग विश्वास एंड अनफॉल्टरिंग फेथ, अडिग विश्वास तथा बुद्धिमत्ता से निर्देशित किया गया लक्ष्य सफलता का रहस्य होता है। देखिए, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड अनफॉल्टरिंग फेथ एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पज। क्लियर, मतलब अडिग विश्वास तथा बुद्धिमत्ता से निर्देशित किया गया लक्ष्य सफलता का रहस्य होता है। एंड टू रेन इन, एंड टू रेन इन विद अनफॉल्टरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर। तथा अडिग उत्साह, कह रहे हैं, तथा अडिग उत्साह एवं दृढ़ इच्छा ही शक्ति का रहस्य है। फिर से देखिए, वह यह कह रहे हैं कि अडिग उत्साह, जो अडिग उत्साह है, अडिग उत्साह है एवं दृढ़ इच्छा है, वह शक्ति का रहस्य है। पूरे का मतलब इस लास्ट पैराग्राफ में राइटर वह यह बता रहे हैं कि एक पवित्र हृदय तथा सुव्यवस्थित मस्तिष्क स्वास्थ्य का रहस्य होता है। अडिग विश्वास तथा बुद्धिमत्ता से निर्देशित किया गया लक्ष्य सफलता का रहस्य है तथा अडिग उत्साह एवं दृढ़ इच्छा ही शक्ति का रहस्य होता है। अर्थात जो लेखक हैं वह हमें स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के बारे में बड़ा ही अच्छी तरह से बताया है। ओके।